ताजा बने महागठबंधन की बाकी शर्तें, नियम कायदे अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन गठबंधन के नामकरण के साथ ही विवाद शुरू हो चुका है। विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश की गैर मौजूदगी के बाद उनकी नाराजगी के सवाल उठे। पता चला कि बैठक में नीतीश ने इंडिया नाम रखने का विरोध किया था, कुछ हिंदी नाम रखने की बात कही थी। बीजेपी ने इसको लपक लिया। बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, इसीलिए वो नाराज हो गए। हालांकि नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है उनकी हर बात बैठक में सुनी गई और उन्हें जल्द वापस बिहार लौटना था, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं थे। इसके अलावा विवाद अब विपक्षी दलों के अंदर जारी खटपट पर भी है। कल लेफ्ट ने कहा था कि बंगाल में टीएमसी से उसकी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आज कहा गया है कि बंगाल में लोकतंत्र पर हमला करने वाली टीएमसी देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकती है। उधर टीएमसी ने प्रदेश कांग्रेस को धमकी दी है कि राहुल गांधी का फैसला मानना पड़ेगा, वरना पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। टीएमसी के एक सांसद ने तो विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बनाने की भी मांग कर दी है। इन्हीं सरगर्मियों के बीच कल एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने पर 39 दलों की बैठक भी हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि विपक्ष का गठबंधन मिशन नहीं, मजबूरी की गलबहियां हैं। पीएम ने स्वार्थ में बने गठबंधन को देश के लिए नुकसानदायक भी कहा। सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में 65 दलों के दो गठबंधन के बीच ही सीधी टक्कर होने वाली है? क्या पूरे देश में एनडीए के मुकाबले एक उम्मीदवार उतारने में विपक्ष को कामयाबी मिल पाएगी? दो गठबंधनों की लड़ाई में गठबंधन से बाहर के गुट निरपेक्ष दलों की भूमिका आखिर क्या रहेगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 2-3 दिनों में 2024 के महासंग्राम का सीन बहुत कुछ साफ हो गया है। एक तरफ 39 दल होंगे, दूसरी तरफ 26 दलों का नया महागठबंधन। 39 दलों का एजेंडा क्लियर है, 26 दलों का एजेंडा बाकी है। 39 दलों का टारगेट क्लियर है, 26 दलों का टारगेट भी अभी बाकी है। और तो और 39 दलों का नेता क्लियर है, 26 दलों का नेता भी बाकी है। लेकिन महासंग्राम तय है, युद्ध का मैदान तय है, योद्धाओं की पहचान तय है और अब तो संग्राम में उतरने वाली सेना का नाम भी तय है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया जीतेगा। इस नाम पर कोहराम की कहानी आपको बताएं, उससे पहले विपक्ष के गठबंधन पर पीएम की प्रहार वाणी सुन लीजिए। ये देश के लोग कह रहे हैं कि ये गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। लेकिन एकजुट होने वाले 26 दल ऐसा नहीं मानते। वो एक हुए हैं बस एक इरादे से, और वो इरादा है मोदी सरकार को हटाना, देश को बचाना, डेमोक्रेसी को, डाइवर्सिटी इस देश की। द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। देयर इज सो मच ऑफ इन्फ्लेशन, देयर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन विपक्ष के 26 दलों का हौसला हाई है। कहते हैं कि गठबंधन का नाम ही ऐसा रख दिया कि बीजेपी के पास जवाब नहीं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। दो गठबंधन, दो नाम, दोनों नामों का मतलब अलग अलग, मकसद अलग। इस बार 2024 की लड़ाई कैसी होगी और अंजाम कैसा होगा, इसका अंदाजा बस आगाज से लगा लीजिए। इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले
देशभक्त लोग नहीं है, इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? ये इंडिया नाम हो या कोई नाम ले ले, ये लुटेरों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले गए। नाम पर सियासी घमासान के साइड इफेक्ट भी सामने आ चुके हैं। खबर है कि गठबंधन का नाम फाइनल हो गया था। नीतीश कुमार बेखबर थे। कांग्रेस ने नाम बताया, नीतीश ने सवाल उठाया, लेकिन नीतीश की किसी ने नहीं सुनी। जब गठबंधन का नाम तय होने का वक्त आया तो उनसे चर्चा भी नहीं की गई। भले ही इस पूरे प्रकरण से नीतीश कुमार अपनी नाराजगी प्रकट न करते हो, लेकिन वो इससे दुखी जरूर हैं। लेफ्ट के नेताओं ने बताया कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का कोई हिंदी नाम रखना चाहते थे। नीतीश कुमार ने कुछ नाम सुझाए, लेकिन वो दरकिनार कर दिए गए। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। दूसरी ओर सुशील मोदी तो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार की नाराजगी के कई और कारण गिनाते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि नीतीश की एकजुटता की पहल को जिस तरह कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, उससे नीतीश नाराज हैं। वो चाहते थे कि इसी बैठक में उनके लिए कन्वेनर का नाम तय हो जाए। वो कन्वेनर का नाम तय नहीं हुआ और नाम पर भी उनके मतभेद थे। कहीं से नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सहरा तो नीतीश कुमार को जाता है। जेडीयू और आरजेडी नीतीश कुमार के सिर गठबंधन का सेहरा सजाए बैठे हैं, लेकिन पटना से बेंगलुरु तक इतनी बारिश हो गई कि मौसम का रंग बदल गया। अब पीएम पद पर दावेदारी में टीएमसी फ्रंट पर नजर आ रही है। আমরা চাইবই তো আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখছেন? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। कांग्रेस के गठबंधन से ममता बनर्जी को दूर रखने की मांग पश्चिम बंगाल कांग्रेस पहले से करती आ रही है। अब टीएमसी भी धमकी पर उतर आई है कि हिम्मत है तो आजमा लो। बंगाल में जो कांग्रेस का नेता है वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी का खिलाफ जा सकता है? अगर जाएगा तो उसको जगह पार्टी का बाहर होगा। 2024 के चुनाव के लिए अब तक 65 दलों का ऐलान हो चुका है। 2 गुटों में 39 और 26 दल बट चुके हैं, लेकिन कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो गुट निरपेक्ष हैं। उनके निशाने पर भी नया वाला गठबंधन ही है। कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है। मायावती ने भी ऐलान किया है कि आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीएसपी अकेले लड़ेगी, लेकिन लोकसभा में पार्टी का रुख क्या होगा, इसका ऐलान अभी बाकी है। शशि भूषण के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।